प्रॉमिस। अच्छा लिसन, दिस इज माय क्रेडिट कार्ड, इसे तुम रखो। आज के बाद तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं, तुम्हारे मॉम के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, इससे करना, ओके? इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज। नो रूही, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आई इंसिस्ट, ओके? आई सी यू लेटर। अर्जुन मुझे इतना अपना सा क्यों लगता है? क्या उससे मेरा कोई पुराना रिश्ता है? बॉस, उस लड़की के अनन्या कश्यप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो? बॉस, हमारी कंपनी में उसने एचआर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन इंटरव्यू अभी बाकी है। कौन से हॉस्पिटल में? अरे बॉस, हमारे मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में। दैट्स ग्रेट। अनन्या, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है। हाय रूही, कहाँ रह गई थी? बड़ी लेट हो गई आज। उफ यार, क्या बताऊं तुझे आज के दिन के बारे में। तुझे पता है जिस हॉस्पिटल में मैंने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, उनका जॉब इंटरव्यू का कॉल आया कल के लिए। अगर ये जॉब मुझे मिल गई ना तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, वहां का इलाज भी चलता रहेगा। पर उससे भी बड़ी एक और खबर है। क्या? मैंने शादी कर ली। क्या? शादी कर ली तूने? रूही, तूने मल्टी मिलेनियर से शादी कर ली? हाँ, और वो मल्टी मिलियनेयर ऐसा लड़का है जो किसी और से प्यार करता है। उसकी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं। सुना है ये जो हॉस्पिटल के ओनर है वर्ल्ड के बेस्ट यंग सर्जन है और बहुत हैंडसम भी है। ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी, मुझसे ज्यादा काबिल यहाँ पर कोई भी नहीं है। मुझे तो लगता है हैंडसम डॉक्टर ही चूज करेगा कि कौन ज्यादा डिजर्विंग है। हेलो डॉक्टर। सर, ये लड़की इंटरव्यू के लिए आई है। I am well qualified for this position. नो, आई एम वेल डिजर्विंग। What's your name? पायल मेहरा। No, next. And what's yours? ऋतु बजाज। No. रूही, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या ऊपर वाले का इशारा? बॉस, मैंने क्रॉस चेक किया था, इन तीनों में से कोई एक अनन्या होनी चाहिए। रूही, you're hired. Come to my cabin. प्लीज सर, थैंक यू। इसे आज कंप्लीट कर देना प्लीज। ओके बॉस, आपके लिए कॉफी भिजवा दूं? नहीं, मुझे कॉफी पसंद नहीं। आई लाइक हॉट चॉकलेट। मेरे लिए हॉट चॉकलेट भिजवा, ओके? तुम मेरा फेवरेट हॉट चॉकलेट लाना कभी नहीं भूलती अनन्या। मेरे अर्जुन को भी मेरे हाथ की हॉट चॉकलेट बहुत पसंद थी। ये कोई कोइंसिडेंस है या? आपसे एक बात पूछूं, आपको हॉट चॉकलेट क्यों पसंद है? तुम्हें मुझसे पर्सनल सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। भूलो मत, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई। तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ पूछ रही थी। ये सवाल तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था। एनीवे, तुम जा सकती हो। कहाँ हो तुम अनन्या? आ गई तुम? लगता पहले ही दिन तुमने हैंडसम डॉक्टर पे अपना जादू चला लिया है। तुम जैसी बदसूरत दाग वाली लड़की को कोई कैसे पसंद कर सकता है? छोड़ो मुझे, जाने दो। ओह, एटीट्यूड। जो अगली गर्ल। ओह, ये तो देखो, क्रेडिट कार्ड, वो भी बॉस का। कुछ ही घंटों में तुमने बॉस को ऐसा क्या दे दिया जो उन्होंने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड ही दे दिया? हाँ, तुम तो बड़ी चालाक निकली। वैसे कहीं तुमने क्रेडिट कार्ड बॉस का चुरा तो नहीं लिया? How dare you? बॉस, इस लड़की ने आपका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया है। हाँ बॉस, और जब हमने इससे सवाल किया तो हमें ही उल्टा बोलने लग गई। Just shut up, both of you. रूही ने कोई कार्ड चुराया नहीं, बल्कि एक कार्ड मैंने ही उसे दिया। लेकिन क्यों बॉस? इसने पहले ही दिन ऐसा क्या कर दिया था कि आप तो अपना क्रेडिट कार्ड उठाकर इसे दे दिया? That's none of your business. और वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे अलावा ये कार्ड मिसेस अर्जुन मित्तल इस्तेमाल कर सकती है। What? You mean? रोहन, Yes. वो दोनों बदतमीज लड़कियां जिन्होंने रूही के साथ बाहर बदतमीजी की, just reject their applications and make sure मेरी और रूही की शादी के बारे में ऑफिस में किसी को कुछ ना पता चले।
मैं नहीं चाहता कि रूही के लिए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके? लेकिन बॉस, आप उस लड़की के लिए इतना कंसर्न क्यों फील कर रहे हैं? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, पर इसकी हर एक चीज मुझे अनन्या की याद दिलाती है। इवन दिस ब्लडी हॉट चॉकलेट। बॉस, हेलो, या ओके ओके, थैंक यू। बॉस, गुड न्यूज़ है, अनन्या कश्यप का नाम आज हमारे मित्तल हेल्थ केयर मीट में एज अ गेस्ट होने वाला है। दैट्स सच अ ग्रेट न्यूज़। हमें ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। ओके? यस, डन, ऑलराइट। अनन्या, इस बार तो मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। यस। सर ऐसे से काम हो गया है। Oh, that's great. रूही, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। कुछ दाग खूबसूरती पर काला टीका होते हैं। वो एक्चुअली मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में बताना चाहता था। वो लड़की जिसे मैं ढूंढ रहा था, वो हमारी कंपनी मीट में आ रही है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। आप मुझे बताना इफ यू नीड एनी हेल्प, मुझे अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम कपड़े सेलेक्ट करने में मेरी मदद कर सकती हो? यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी और उसकी चॉइस काफी मिलती जुलती होगी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई विल हेल्प यू। एंड वन मोर थिंग, तुम भी कंपनी मीट में आ रही हो। ओके? मी? यस, ऑफ कोर्स। ओके। वेट वेट, तुम कहाँ अंदर जा रही हो? ये गरीबों का लंगर नहीं है, मित्तल कंपनी की कंपनी मीट है। तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आउट। देखो, मुझे तुम्हारी कोई फालतू बात नहीं सुननी है, मुझे अंदर जाने दो। मुझे समझ नहीं आता, इतनी बदसूरत और ये दाग वाली शक्ल के साथ इतना एटीट्यूड कहाँ से आता है तुम्हारे पास? और इस दाग को ना छुपा के रखा करो। हो सकता है ये दाग मेरी खूबसूरती पे काला टीका हो, तो मुझे इसे छुपा के रखने की कोई जरूरत नहीं, और स्पेशली तुम जैसे लोगों से। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। भूलो मत कि तुम्हारी जिंदा लाश बनी माँ अभी भी हमारे टुकड़ों पे जिंदा है। अगर मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला ना, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये क्या तरीका अपनी बहन से बात करने का? यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना, पब्लिक देख रही है। चुप रहना। मैं कोई सीन नहीं क्रिएट कर रही पापा, आपकी लाडली बेटी कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे रूही, तुम? आई रिमेम्बर, कुछ साल पहले मेरे दोस्त ने अपने कॉलेज में बुलाया था एज ए गेस्ट प्रोफेसर। तुम मेरी क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट होती थी। आशीष सर, आपने मुझे पहचान लिया। आई एम ग्लैड। और वो भी कॉलेज खत्म होने के 3 साल बाद। होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को टीचर कभी नहीं भूलते। ये बदसूरत दाग वाली लड़की होनहार और टैलेंटेड? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप नताशा मल्होत्रा हो ना, जी। जिसकी मदर आपकी एडमिशन के लिए डोनेशन देने गई थी? हाँ, चल आप वही हो। एनीवेज, गुड टू सी यू बेटा। आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। ये सर, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों के पैकेज पे काम करती हो। मैं आपको बता दूं, ये आपकी होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट एक छोटे से कैफे में वेट्रेस का काम करती है, लोगों की झूठन उठाती है ये। एंड यू नो व्हाट, ऐसी गिरी हुई लड़कियों को यही काम सूट करता है। हाउ डेयर यू नताशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही की इंसल्ट करने की? ओह गॉड, अब तुम कौन हो? अर्जुन मित्तल, मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ। नताशा, मेरे डैड और मेरी वाइफ से माफी मांगो अभी।
आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई डिडंट नो आप अर्जुन के फादर हैं। ओके बेटा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सॉरी मिस्टर मित्तल, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको पहचान नहीं पाया, पहचानने में गलती हो गई। मिस्टर कश्यप, शायद गलती हमसे भी हो गई है, चलो इसे सुधार लेते हैं। हमारी कंपनी जो आपके साथ डील कर रही थी उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। नहीं मिस्टर मित्तल, ये डील आप अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। सर प्लीज डील को कैंसिल मत कीजिए प्लीज। नो डैड, हमें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। Shut up. अगर मॉम को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। एंड रूही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ओके? जस्ट वेट एंड वॉच। रेडी? रूही, रूही लिसन टू मी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। बिलीव मी, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सेफ है। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेस्ट स्टूडेंट मेरी बहू बन गई। भगवान करे तुम दोनों साथ रहो और खुश रहो। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। चलो बेटा आ जाओ। आई एम सॉरी सर, क्योंकि बहुत जल्दी आपके बेटा और बहू अलग होने वाले हैं। रूही, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। Excuse me. मैम, आपका चेंजिंग रूम उधर है। Two whiskeys on the rocks, please. कबार है गई। रात तो जाएगी ना आज वो। नहीं बॉस, शिवानी है आई गेस। ये लड़की कौन है? Looking like an angel यार। I feel so jealous. बॉस, आई एम कमिंग, ओके? या अनन्या, तुम्हें मेरा ये नाम कैसे पता? इसे हमेशा अपने पास रखना। अनन्या, मैं अर्जुन, तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारे ऑर्फनेज वाला दोस्त। तुम्हें याद है ये लॉकर मैंने तुम्हें दिया था और तुमने मुझे एक हैंकरचिप दिया था जिसके ऊपर ए लिखा हुआ था। अनन्या, तुम्हें याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया का सबसे महंगा नेकलेस मुझे दोगे? मुझे याद है अर्जुन, तुम यहाँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। Can't believe it कि तुम मेरे सामने बैठे हो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा जी। तुम जानती हो जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, उसके बाद से मेरे दिन कैसे निकाले मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हर दिन हर पल मैंने तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। एंड टुडे फाइनली यू आर हियर एंड आई एम मीटिंग यू। मेरे लिए तो तुम हर जगह मेरे साथ ही थे। मुझे ऐसा लगता था कि तुम हर वक्त मेरे पास हो। सच?